अपने चैनल सीखेंगे ज़रूर पर आर में एक और हमारे जो वीडियो चल रही थी जिसका नाम है, हमने डाला था कि हम जितने भी राजस्थान बोर्ड के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल आने वाले हैं उसकी सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ का मैं आज भाग 2 लेकर आया हूं। तो बिना समय गंवाए हुए अपने सीरीज़ की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राजस्थान बोर्ड द्वारा गत वर्षों में पूछे गए प्रश्नोत्तर जो कि न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं अपने इस सीरीज में। तो राजस्थान बोर्ड 2012 में एक सवाल आया था, ये चैप्टर 2 जो है उसके सवाल हैं। ठीक है, संधारित्र सी की गणना कीजिए यदि ए व बी के मध्य संयोजन की तुल्य धारिता कितनी है, 15 माइक्रोफेरेड। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, ए व बी के बीच जो तुल्य धारिता हमें निकालनी है। ठीक है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता हमें दी हुई है 15 माइक्रोफेरेड, और जो ऊपर वाला संधारित्र है उसकी धारिता है 10 माइक्रोफेरेड, और इसके समांतर क्रम में जो दूसरा संधारित्र लगा है उसकी भी धारिता जो है वो 10 माइक्रोफेरेड, और जो बी के पास में संधारित्र है सी उसकी धारिता हमें ज्ञात करनी है। तो आप जैसा देख सकते हैं कि 10 माइक्रोफेरेड और 10 माइक्रोफेरेड जो हैं वो समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता अपने कैसे निकालते हैं, C बराबर C1 प्लस C2। ठीक है, तो पहले इसका समांतर क्रम से तुल्य धारिता निकाल लेंगे। तो देखो, जैसे कि अपने इसकी चित्रनानुसार 10 माइक्रोफेरेड तथा 10 माइक्रोफेरेड के दो संधारित्र समांतर क्रम में है जिनकी तुल्य धारिता कितनी होगी, 10 प्लस 10, यानी 10 प्लस 10 कर दोगे तो इसकी धारिता हो जाएगी 20 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब ये जो चित्र होगा, जैसे ही आप इसकी तुल्य धारिता निकाल दोगे ए और बी के बीच में, अब जो संधारित्र आएंगे तो 10 और 10 की जो आपने तुल्य धारिता निकाली 20 माइक्रोफेरेड, एक तो वो आ गया और एक वो संधारित्र आ गया जिसकी धारिता निकालनी है। तो अब यहाँ पर 20 माइक्रोफेरेड और सी जो हैं वो कौन से क्रम है, वो श्रेणी क्रम में है। ठीक है, और हमें पता है ए और बी के बीच में एक तो 20 माइक्रोफेरेड वाला संधारित्र, ठीक है, और दूसरा सी, ये दोनों ही श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, 1/C का मतलब है यहाँ C इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ यानी तुल्य की। तो 1/C तुल्य बराबर 1/20 प्लस 1/C, और 1 तुल्य हमें दिया हुआ है शुरू में ही क्वेश्चन में कि ए और बी के बीच तुल्य धारिता कितनी है। देखो, ए और बी के बीच तुल्य धारिता हमें कितनी दी हुई है, 15 माइक्रोफेरेड। कितनी दी हुई है, 15 माइक्रोफेरेड। तो ये लिख दिया हमने 1/CS बराबर 1/B। CS का मतलब है या सीरीज, यानी क्योंकि श्रेणी क्रम में है इसलिए। तो 1/CS बराबर 1/20 प्लस 1/C। CS का मान हमारे पास है 15 माइक्रोफेरेड, और जब हम जैसे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा। देखो, तो मान रखेंगे 1/15 बराबर 1/20 प्लस 1/C। तो 1/15 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/20 को आप ले जाएं उस तरफ, तो 1/15 माइनस 1/20, इसको जब अपने सोल्व करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, C बराबर 60 माइक्रोफेरेड। यानी जो C संधारित्र है जिसकी धारिता हमें ज्ञात करनी है उसका मान कितना है, 60 माइक्रोफेरेड। ये बोर्ड 2012 में आया हुआ न्यूमेरिकल था चैप्टर 2 से। अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं जो कि राजस्थान बोर्ड 2015 में आया हुआ है। देखो, 4 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलाम आवेश के कारण उससे 9 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना था। तो देखो, Q का मान कितना है, 4 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलाम। R का मान है जो दूरी जहां हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, 9 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर, और V हमें निकालना है। तो आपको पता है किसी दूरी के लिए हम विभव निकालते हैं तो V बराबर क्या होता है, KQ/R। KQ/R, के क्या मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9। तो बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है, V बराबर KQ/R, और V का मान हमें पता है कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9। Q का मान हमें दिया है 4 गुणा 10 की पावर माइनस 9, और R का मान कितना है, 9 गुणा 10 की पावर माइनस 2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो V का मान कितना आ जाएगा, 400 वोल्ट। ये जो न्यूमेरिकल है ये राजस्थान बोर्ड 2015 में आया हुआ है जिसका मान आ जाएगा V बराबर 400 वोल्ट। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं जो कि राजस्थान बोर्ड 2017 में आया था, और आप इस सवाल को इंपॉर्टेंट कर दें भाई। सवाल क्या है ये ध्यान से सुने। एक समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की धारिता 8 पिकोफेरेड है यदि इसकी पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी तथा इसके मध्य, ऐसे लिखना, इसके मध्य 5 परावैद्युतांक का कोई पदार्थ पूर्णतः भर दे तो अब संधारित्र की धारिता क्या होगी। देखो, सिंपल सी बात है, जब संधारित्र था तो उसके बीच में एयर थी या वायु थी, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है वायु में संधारित्र की धारिता क्या होती है, जब दोनों प्लेटों के मध्य में वायु या निर्वात हो तो सिंपल सा संधारित्र की धारिता होती है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D।
ए होता है प्लेट का क्षेत्रफल, डी होती है दोनों प्लेटों के मध्य दूरी, और एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन, और इसका मान हमें दिया हुआ है क्योंकि इसने बताया है कि निर्वात या वायु में जो धारिता है वो 8 पिकोफेरेड है, यानी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी अगर सी होता है और हमें दिया है सी बराबर 8 पिकोफेरेड, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की वैल्यू कितनी होगी, 8 पिकोफेरेड। अब हमें कब निकालनी है संधारित्र की धारिता, जब हम क्या करें, उन दोनों प्लेटों को एक तो पहले से आधी दूरी पर रख दें। जैसे अगर मान लिया दोनों प्लेटों के मध्य पहले दूरी हमने डी मानी, तो अब की बार दूरी कितनी हो जाएगी, d/2। फिर हमें क्या करना है, d/2 दूरी पर रखने के बाद प्लेटों के मध्य में परावैद्युतांक माध्यम भर देना है, और उस परावैद्युतांक माध्यम का जो मान है वो कितना है, 5 है। परावैद्युत पदार्थ का मान जो है जिसका परावैद्युतांक कितना है, 5 है, यानी एप्सिलॉन आर का मान हमें दिया है 5। तो माध्यम की धारिता हम लिखेंगे तो सूत्र क्या होता है, C बराबर एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। याद रखना, जब भी आप संधारित्र की प्लेटों के मध्य किसी परावैद्युत माध्यम को भर दोगे तब धारिता क्या हो जाती है माध्यम में, Cm, m का मतलब है मीडियम, तो Cm बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी डैश। डी डैश यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि अब हमने दोनों प्लेटों के मध्य दूरी भी बदली थी, और डी डैश हमने कितना कर दिया, d/2। तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 एप्सिलॉन आर इंटू सी। अब आप बोलेंगे सर सी क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी तो क्या होता है सी। तो एप्सिलॉन आर का मान हमें पेपर में दिया है 5, और पहले संधारित्र की धारिता कितनी दी हुई थी, आपको पता है 8। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एप्सिलॉन आर 5 है, और सी का मान कितना है 8। तो 5 दूनी 10, और 10 को 8 से गुणा करेंगे तो 80 पिकोफेरेड। यानी जब आप प्लेटों के मध्य की दूरी को आधी और उसके बीच में 5 परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो उसकी अब धारिता कितनी हो जाएगी, 80 पिकोफेरेड। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल था, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि राजस्थान बोर्ड 2019 में आया था। 10 की पावर -9 कूलाम के बिंदु आवेश के कारण 1 मीटर दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये सवाल फिर से रिपीट हो गया। तो मैं आपको पहले ही बोलता रहता हूं कि बोर्ड में सवाल रिपीट होते हैं, इसलिए आप पिछले साल के सवालों को जरूर देखें। Q का मान है 10 की पावर -9 कूलाम, R है 1 मीटर, V निकालना है, वही फॉर्मूला V बराबर KQ अपॉन R। तो V बराबर KQ अपॉन R, K की वैल्यू हमें पता है 9 गुणा 10 की पावर -9, ठीक है। Q का मान हमें दिया है 10 की पावर 9 और बट्टे में हो जाएगा 1, तो V बराबर कितना आ जाएगा, 9 वोल्ट। ये इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, इस सवाल को भी आप इंपॉर्टेंट करें। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास, अब देखो प्लेटों का व्यास दिया हुआ है, ठीक है, प्लेटों का व्यास यानी जो प्लेट है उसका व्यास हमें दिया 0.20 मीटर। यदि प्लेटों के मध्य की दूरी 0.10 मीटर है तथा माध्यम वायु है, तो संधारित्र की धारिता, देखो वायु में मैंने आपको बोला संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इस बात को याद रखें, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात या वायु में विद्युतशीलता होती है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ए क्या होता है, प्लेट का क्षेत्रफल। अब हमें प्लेट का व्यास दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब अगर व्यास दिया हुआ है तो प्लेट कैसी होगी, सर्कुलर टाइप होगी, सर्कुलर होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.10। तो बताओ सर्कल का यानी किसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो वहाँ से ए निकल जाएगा। तो देखो व्यास दिया हुआ है 0.20, तो आर कितना हो जाएगा, 0.10। दूरी हमें दी है 0.10 मीटर। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र वैसे तो होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट ए की जगह हमने रख दिया πr², क्योंकि जो संधारित्र की प्लेट है वो वर्ताकार है। एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, तो देखो पाई का मान होता है 3.14, आर का मान 0.10, स्क्वेयर है तो 0.10 गुणा 0.10, और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और डी का मान है 0.10। दो की प्लेटों के मध्य की दूरी होती है। इसको जब अपने सॉल्व करेंगे तो संधारित्र की धारिता कितनी आएगी, 2.78 गुणा 10 की पावर -12 फेरेड, या जिसे हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है 10 की पावर -12 क्या होता है, पिको होता है, इसलिए संधारित्र की धारिता क्या होगी, 2.78 पिको फेरेड भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे चैप्टर 2 से, और आप ये ध्यान रखें कि इन सवालों को आप जरूर करके जाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।